हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सक्षमता परीक्षा 3/10 से 15 तक होना था, जिसका डेट एक्सटेंड करके इस महीने के लास्ट तक ले जाया गया है। तो अभी आपको समय मिल चुका है। आप वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू और रिवीजन करते रहिए। जैसे एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छे नंबर से सक्षमता 3 उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बनिए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल बहुभुजों से संबंधित प्रश्नों पे, जो कि सक्षमता 3 के साथ साथ सीटेट 2025 और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखा जाए। हम लोग प्रश्न को पहले समझते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो इससे रिलेटेड कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है, ये त्रिभुज से कौन कौन से प्रश्न सक्षमता में पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों को करेंगे। जब भी कोई बंद आकृति या फिगर तीन भुजा या जैसे ये आप कह सकते हैं 2 भुजाओं से अधिक घिरी बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। 3 भुजा से अधिक बंद आकृति वाली ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तो 2 भुजा से ज़्यादा भुजा है, 3 भुजा है और बंद आकृति भी है, तो ये भी बहुभुज है। और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना है। आप समझ गए। अब अगर त्रिभुज का एक कोण दिया है 120 डिग्री, एक कोण दिया है 70 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, तो कैसे निकलेगा? हम सभी जानते हैं कि जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तब ना ये 180 डिग्री होगा। तो 120 या 170 ये संभव है, ये तो दुइये को मिल करके 190 डिग्री हो गया। तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 75 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो बन सकता है 5 और 7 6 13, 135 डिग्री दोनों का जोड़ हुआ। और तीसरा कोण हमें नहीं पता है, और तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो आपको तीसरा कोण प्राप्त मिल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? देखिए, 180 डिग्री में से 135 डिग्री जब आप घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ये ख़त्म, तो 45 डिग्री का तीसरा कोण हो जाएगा। एक प्रश्न और सक्षमता में पूछा था कि जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों भुजा बराबर, तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60-60 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। एक प्रश्न और भी पूछ सकता है, जब दो त्रिभुज समरूप हों और उनकी एक भुजा की लंबाई दी गई है, भुजाओं का अनुपात दिया गया हो 4:9, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये भुजा का वर्ग कर दीजिए, वहीं उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके दिए गए भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आप बता सकते हैं आसानी से। प्रश्न नंबर 1 मानकर आप लोग जवाब देंगे। और चतुर्भुज के 3 कोण का मान दे दिया जाए, चौथा कोण का मान पूछा जाए, तो आपको तो पता है कि चारों कोणों का मान कितना होता है। उस दिए गए मान लीजिए जितना होता है, इन तीनों कोणों को जोड़कर आप उस कोण से घटा दीजिएगा, चौथा कोण मिल जाएगा। अनुपात में भी प्रश्न सीटेट में देता है, तो अनुपात में सक्षमता में नहीं देता है। नेक्स्ट है,
एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकलेगा? तो देखिए, किसी भी बहुभुज में अगर एन भुजा है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है एन घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। एन क्या है? तो ये भुजा की संख्या है, भुजा की संख्या। सवाल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अगर कोई बहुभुज दिया है और उसके सभी अंतःकोणों का योग पूछा है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का ही निकालना है, तो त्रिभुज में तो 3 भुजा होता है, एन का मान क्या हो गया? 3। मैंने कहा था ना कि एन भुजा होता है, तो फॉर्मूला है एन घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो एन की जगह भुजा कितना है? 3 रखा मैंने, 3 में से 2 घटा और 180 से गुना किया डिग्री से, तो 1 गुना 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब मैं अगर प्रश्न कहूँ कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताइए, तब पंचभुज में 5 भुजा होता है, यानी एन का मान 5, तो 5 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। 5 में से 2 जाएगा, 3 गुना 180 डिग्री, 18 तिया 54, 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। चलिए ये प्रश्न देखिए, आ ही गया प्रश्न। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो उत्तर हो जाएगा 540 डिग्री। अब इसी आधार पर मैं आपको प्रश्न कर दिया 2 नंबर मानकर, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, और षष्ठभुज है तो भुजा 6 गो होगा, यानी एन का मान 6 रखिएगा। तो षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको बताना है, और ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में उत्तर भी है, आपको कमेंट में जवाब देना है 2 नंबर मानकर। देखिए यही सब प्रश्न सीटेट में भी आता है 1 to 5 में, और यही प्रश्न बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है, और अन्य एग्ज़ाम में भी बहुत सारा प्रश्न बनता है बहुभुज से, तो आप देख सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे अब इसी पे। अगर आप षष्ठभुज का निकाल लिए तो कोई भी, मान लीजिए अष्टभुज दे दिया, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो अष्टभुज मतलब भुजा 8 हुआ, एन का मान 8 रखिएगा, घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। एक बार रिकॉल कर देते हैं, मैंने सूत्र क्या बताया? एन घटाओ 2 और गुना में 180 डिग्री। एन क्या है? तो बहुभुज की भुजा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बहुभुज में विकर्ण की भी संख्या पूछा जाता है। विकर्ण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए सूत्र हो जाता है एन बटा 2 गुना एन घटाओ 3। इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से आप लोग किसी भी बहुभुज में अधिकतम कितने विकर्ण होंगे आप पता कर सकते हैं। जैसे आइए एक प्रश्न किया जाए। प्रश्न है अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होती है। अष्टभुज मतलब भुजा 6, और मैंने सूत्र बताया कि एन भुजा, तो एन की जगह तो यहाँ 6 दिया है। एन भुजा वाले के लिए क्या बताया? एन बटा 2 गुना एन घटाओ 3। चलिए मान रखते हैं, एन की जगह क्या रखेंगे? 6, तो 6 बटा 2 और 6 घटाओ 3, ये कटा तो आएगा कितना? 3, और 6 में से 3 गया तो 3। कितने विकर्ण हो जाएंगे? 9, जो कि ऑप्शन में ही नहीं, अष्टभुज है ना, यहाँ मैं षष्ठभुज समझ गया। अगर षष्ठभुज कहे तो 9 विकर्ण। आइए अष्टभुज है तो भुजा कितना होगा? 8। मैं यहाँ षष्ठभुज करके बना दिया। अब मैं अष्टभुज दिया है तो अष्टभुज के लिए 8 रखिए, इनके जगह पर क्या रखिए? 8 बटा 2
8, n की जगह 8 घटाओ 3, 8 को 2 से काटेंगे 4, 8 में से 3 घटाएंगे 5। देखिए काटे तो 4, 4 दूनी 8 होता है और ये 5, 4 पचे 20 होगा, जो ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? 20 गो विकर्ण हो जाएगा अष्टभुज में। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग सप्तभुज की बात करें तो सप्तभुज में 7 भुजा, 7/2 गुना 7 घटाओ 3, तो 7/2 गुना 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। देखिए ये 14 आंसर आ जाएगा। तो विकर्ण की संख्या आप कैसे निकालिएगा? n/2 और n घटाओ 3, यही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ नोट हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य एक्सटीरियर एंगल कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री हमेशा 360 डिग्री होता है। 180 नहीं, हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होता है। तो इस पे प्रश्न भी बन जाता है। किसी बहुभुज के एक कोण दे दिया जाए, एक कोण बाह्य कोण क्या दे दिया जाए? एक बाह्य कोण दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि उस बहुभुज में कितनी भुजा है आप बताएं, तो उस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आइए प्रश्न देखते हैं। एक विकर्ण दिया है और भुजा पूछा है, इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से भी चला जा सकता है, जो मैंने सूत्र बताया है कि n/2 और n घटाओ 3, n के जगह पर ये बारी बारी से अगर हम लोग ऑप्शन रखें और 44 जिस ऑप्शन में आ जाए तो समझिए कि उतना ही भुजा होगा। अगर आपको कोई सूत्र पता नहीं, अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए मैंने 15 रखा, तो 15/2, 15 में से 3 जाएगा 12। देखिए 6, 15 6 90, 90 को विकर्ण ऑप्शन तो 44 को है, आंसर नहीं हुआ। 12/2 रखेंगे तो 6, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 9 6 54, 12 रखने पे 54 आया, आंसर नहीं हुआ। 23 रखेंगे तो 20 4 पचे 20 और 23। जब 15 और 12 रखे तो ज़्यादा विकर्ण आ गया है, तो 23 तो इन दोनों से बड़ा है, तो 23 भी रखने पे नहीं आएगा। अब n के जगह 11 रख के देखते हैं। 11 घटाओ 3, ये देखिए 11/2 और गुना 11 में से 3 जाएगा 8, 4, 11 चौक 44। इसका मतलब 44 विकर्ण था, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएंगी? 11। आंसर आ गया। देखिए कहीं से भी ट्रिक बनाया जा सकता है, तो मैं ये चीज़ नहीं बताने वाला था। मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि आप बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे तो समय लगेगा, लेकिन है आसान। मैं बताने वाला था कि 44 जो है, 44 इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनका अंतर 8 हो। अंतर 8 कह रहे हैं, इसको पहले डबल कर लीजिए। क्या कीजिए? डबल, तो 44 दूनी 88 हो जाएगा। और इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि जिनका अंतर 3 हो। तो देखिए 11 8, 11 8 88 होता है, और 11 में से 8 घटेगा तो 3 होगा। तो जो छोटा संख्या बड़ा संख्या होगा वही भुजा हो जाएगा। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या कीजिए कि विकर्ण दिया हो तो ऑप्शन में से भुजा रख कर और चेक कर लीजिए कि किस में उतना विकर्ण आ रहा है, और उस पर टिक मार दीजिए।
आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आ ही गया प्रश्न। मैं इसीलिए वो चीज़ बताया कि किसी भी बहुभुज के, नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को जब जोड़ा जाएगा, सभी बाह्य एक्सटीरियर एंगल को जब जोड़ा जाएगा तो वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को आप क्या कीजिए, 6 से 60 से भाग दे दीजिए, यानी कितनी भुजा आ गया, 6। उसका नाम क्या होगा, षष्ठभुज। क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद ये चैप्टर मैं आप लोगों को करने वाला हूँ जो क्लास 6 का है, लेकिन 1 to 5 में पूछा जाता है, पृथ्वी की गतियाँ। इसमें मैं आपको कब बड़ा दिन होगा, कब समान दिन होगा, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में गति करती है, अपने अक्ष पर कितने समय में, ये सब पढ़ाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़िए। सक्षमता में 100+ अंक करने के लिए तुक्का कौन सा लगाएंगे, ये सभी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 24